ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तब तक हम बातें करते हैं, जिसने आना है तब तक कोई ज्वाइन कर ले, ठीक है। मुझे दिखाई जा कि आप हमारा फ्री का कोर्स ज्वाइन करो। हम आपको ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे। कौन सिखाता है सर फ्री में? कोई नहीं सिखाता, मैं भी नहीं सिखाता हूँ, सीधी बात है। कौन सिखाएगा फ्री में, बताओ मुझे। हम अगर आपको कह रहे हैं कि अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है जी सबको? वॉइस विजिबल है ना? प्लीज। यस हेलो। सर, यस सर। यस राइट सर, सर। आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है? स्क्रीन भी विजिबल है जी सबको? यस सर, स्क्रीन भी ठीक है। यस सर। चल, तो सर आज हम भी फेसबुक में, यूट्यूब में, जितने भी आजकल एड्स आ रही हैं, ये आ रही है, क्या सिखाया जा रहा है? कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा। ना कोई साइकोलॉजी पे बात करता है, ना कोई प्राइस एक्शन पे बात करता है। सिर्फ अभी आजकल मैं देख रहा हूँ कि आजकल क्या सोशल मीडिया में क्या दिखा रहे हैं कि नई चीज पे काम करो आप कैंडल स्टिक पे काम करके थक गए हो, आप पैटर्न्स पे काम करके थक गए हो, आपको कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आपको ये नहीं आ रहा, आपको वो नहीं आ रहा। आजकल ये चीज सोशल मीडिया में दिखाई जा रही है। अरे भाई, जब तक हमारे पास एक स्ट्रक्चर ही नहीं है, हमारे पास एक फाउंडेशन नहीं है, तो आप किसी भी स्ट्रेटेजी पे काम कर लो, आप फेल ही हो। किसी भी स्ट्रेटेजी पे आप काम कर लो, आप फेल ही होगे। वाई? क्यों? क्योंकि फाउंडेशन ही नहीं ना तैयार की जा रही है हमारी। जब तक हम फाउंडेशन पे काम नहीं करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? फाउंडेशन हमारी है क्या? प्राइस एक्शन या मार्केट? एक्चुअल में हम मार्केट की बात करेंगे, ना हम प्राइस एक्शन की बात करेंगे, ना हम किसी स्ट्रेटजी की बात करेंगे, ना हम किसी कोर्स की बात करेंगे। राइट। हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मार्केट। एक्चुअल में मार्केट है क्या? अरे क्या भाई, मार्केट एक पैसे कमाने का, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है? नहीं है भाई, मार्केट पैसे कमाने का जरिया। मार्केट इस हिसाब से प्लान किया गया है कि आपके पैसे को उनकी जेब में डाला जाए। सिंपल सी बात है। सिंपल फंडा है जी। मार्केट को इस हिसाब से प्लान किया गया है कि आपका जो मनी है, आपका जो हार्ड कोर मनी है, उनको उनके पॉकेट में डाला जाए कि वो एक अच्छे प्रॉफिटेबल प्रॉफिट ले पाए। क्योंकि हम लॉस करेंगे तो वो प्रॉफिट करेंगे, अदरवाइज वो प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक ऐसा फेरिया बनाया गया है कि मार्केट में नए से नए रिटेलर आए, नए से नए इन्वेस्टर आए, नए से नए ऑप्शन ट्रेडिंग आए, तो उसमें उनका पॉकेट जो है ना वो हरा हो जाए। सबसे पहले भाई लोगों, आपको ये जानना पड़ेगा कि मार्केट है क्या। हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम पवन भाव है जी। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा होगा शायद, इस ग्रुप में काफी नए मेंबर हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। मैंने एक साल 1.5 साल के बाद आज एक ये लास्ट 10 डेज में एक पोस्ट डाली अपनी फेसबुक पे। राइट। तो मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, मेरी कोई भी साइट नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं लास्ट 15 ईयर से मार्केट में हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मार्केट काम कैसे करती है। मैं ये जानता हूँ कि मार्केट में काम कैसे करना चाहिए। मैं ये जानता हूँ कि मार्केट को कैसे समझना चाहिए, मार्केट को कैसे देखना चाहिए। सिंपल। हम सिंपल सीधी सीधी मार्केट पे बात करेंगे सर। आपने 90% ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन ट्रेडर हो, स्टॉक में काम करते हो, फ्यूचर में काम करते हो, किसी भी सेगमेंट में काम करो, ऑप्शन सेलिंग करो, बाइंग करो, हेज बनाओ, राइट, डेबिट स्प्रेड बनाओ, कवर्ड कॉल बनाओ, स्ट्रैगल बनाओ, स्टैंडर्ड बनाओ, किस बेस पे बनाओगे भाई? बेस क्या है आपके पास? मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर आप सबको लेके आ रहा हूं कि बेस क्या है आपके पास। विदाउट बेस आप कैसे ट्रेडिंग करोगे? बिना बेस के हम क्या कर लेंगे? ना हम ऑप्शन ले सकते हैं, ना हम सेल। अच्छा, हमें क्या सिखाया जा रहा है भी? ऑप्शन बाय इज वेरी रिस्की, उसमें ठीटा जाता है, टाइम निकलता है, राइट। ऑप्शन सेलर इज ए सेफ, राइट, कि उसमें ठीटा मिल जाता है, उसमें टाइम मिल जाता है, मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाएगा।
अरे भाई कैसे चला, मेरे को बताओ ना। अब मान लीजिए मार्केट में 2 पॉइंट है, ठीक है। जब तक आपको यही नहीं डिसाइड होगा कि आपने काम कहाँ पे करना है। मार्केट मार्केट देखो कैसे काम करती है। मार्केट कभी ऐसे तो काम नहीं करेगी, सीधा एक वे में नहीं जाएगी। सबसे मेजर पॉइंट है कि आपने कौन से टाइम फ्रेम पे काम करना है। आपकी साइकोलॉजी किस स्ट्रक्चर पे काम कर रही है। अगर आप 3 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट पे काम कर रहे हो, उसके पीछे का कुछ साइकोलॉजी है आपके पास। कि आपका स्ट्रक्चर बॉन्डिंग क्या है, आप किस स्ट्रक्चर से मार्केट को समझ रहे हो। उस स्ट्रक्चर बेस से आप एक ट्रेड निकाल रहे हो, ट्रेड प्लान कर रहे हो, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। कि सिर्फ मार्केट में ये फिगर्स देखी, मार्केट आज 200 पॉइंट ऊपर खुला है जी, मार्केट आज 400 पॉइंट नीचे खुला है जी, मैं बाय कर लूंगा, मैं सेल कर दूंगा। वाई, क्यों? मार्केट देखो, मार्केट एक रेंज में काम करता है। मैं आपको अगर 1 आवर का बोलोगे 1 आवर का, 15 मिनट का बोलोगे 15 मिनट का, कोई एनी टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम का आप चार्ट लगा लो। मार्केट एक रेंज बनाता है। मार्केट एक रेंज बनाता है, उस रेंज को प्ले कैसे करना है उसको समझ में आना चाहिए। जब तक हम एक स्ट्रक्चर पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ इमोशंस पे काम करेंगे कि हमने सुबह उठना है, मार्केट में पैसा डालना है, मार्केट में पैसा कमा लेना, बाहर आ जाना, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। वो तो कुएं भी सूख गए, जिस कुओं में पानी भरा होता था, जाओ बाल्टी डालो और पानी निकाल लो। अब तो उसमें भी पानी नहीं है। जब उसमें पानी था तब भी मेहनत करनी पड़ती थी। जब कुएं में पानी था ना सर, तब भी मेहनत करनी पड़ती थी, तब भी उन्होंने उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। ये थोड़ा था कि डायरेक्ट पानी डालो, बाल्टी डालो और पानी बाहर आ जाएगा। उसके लिए मेहनत थी, पहले रस्सी लाओ, बाल्टी लाओ, उसकी डेप्थ मापो, फिर उसमें बाल्टी डालो, फिर उसको खींचो, तब जाके पानी मिलता। हम मार्केट को क्या समझ रहे हैं? ये खान लगी हुई है, जाओ पैसा डालो, अपना पैसा डालो, पैसा निकालो। भाई नहीं निकलेगा, भूल जाओ। कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है जो आपको पैसे दे देगी। कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जो आपको पैसा देगी। आपको पैसा देगा सिर्फ और सिर्फ आपका डिसिप्लिन। सिर्फ और सिर्फ आपका डिसिप्लिन। जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आओगे, क्योंकि डिसिप्लिन में ही सारी साइकोलॉजी है। सारे के सारे बता रहे हैं जी टेक्निकल काम नहीं करता, साइकोलॉजी काम करती है, ये काम करता है। अरे भाई साइकोलॉजी बनेगी कैसे? कैसे बनेगी साइकोलॉजी, बताओ। साइकोलॉजी तभी बनेगी अगर आपको मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। अब कोई स्ट्रक्चर, जी जैसे ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये मार्केट अभी ऊपर के स्ट्रक्चर में जा रही है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर को पहचानना नहीं आएगा, ये स्ट्रक्चर की आपको डेप्थ नहीं पता होगी, स्ट्रक्चर की आपको वैल्यू नहीं पता होगी, आप कैसे ट्रेड करो, चाहे बाय करो चाहे सेल करो। अब वो स्ट्रक्चर बॉन्डिंग जो है वो अलग अलग टाइम फ्रेम में, क्योंकि टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम फ्रेम के साथ आपकी साइकोलॉजी कनेक्टेड है। कि आप इंटरडे में ट्रेड लेना चाह रहे हो, अच्छा इंटरडे में आप कितने टाइम के लिए ट्रेड लेना चाह रहे हो। अगर ऑप्शन बायर हो तो कितने टाइम के लिए ट्रेड लेना चाह रहे हो, ओके। और अगर ऑप्शन सेलर हो तो कितने टाइम के लिए ट्रेड लेना चाह रहे हो, कौन सी प्राइस लेना चाह रहे हो, कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में हमें थीटा कम मिलेगा, हमें कंसोलिडेशन में मिलेगा। अच्छा कितने पॉइंट सपोर्ट के, कितने पॉइंट्स मोमेंटम पे हमें कितने पॉइंट ऑप्शन में मिलेंगे। सारा का सारा एक स्ट्रक्चर पे ही डिपेंडेंट है। अगर आपका स्ट्रक्चर मीन्स प्राइस एक्शन, मीन्स प्राइस, प्राइस एक्शन नहीं बोलते, मीन प्राइस, अगर प्राइस ही मूव करेगा नहीं, तो आप कैसे ऑप्शन में पैसा बना लो। प्राइस अगर 50 पॉइंट भी मूव करेगा ना, तो ऑप्शन आपको पैसा देगा। कंडीशन क्या है कि आपने स्ट्राइक प्राइस कौन सी चूज करनी है, कौन सी उस पर स्ट्रेटेजी लगानी है, ठीक है। सारी की सारी कंडीशन कहाँ पे, डिसिप्लिन पे। एक पॉइंट में और बता दूं, जो अपनी मैं अपनी सब क्लासेस में अपने सब स्टूडेंट्स को बड़े डीपली उस पर फोकस करवाता हूँ। आज की क्लास के बाद भाई कोई भी बंदा प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करे। सिंपल एक रूल है इस मार्केट का। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो, आज के बाद आप लोगों ने किसी ने भी प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करना। लॉस के लिए ट्रेड करना सीख लो, प्रॉफिट अपने आप आए। हमारी मेंटेलिटी क्या बनाई गई है, क्या क्या हम लोगों ने, हमें देखो मेंटर्स हैं हम भी, चलो हम भी उसी कैटेगरी में हैं, हम भी एक मेंटर हैं। तो हम मेंटर्स जो है हम क्या सिखाते हैं
कि भाई मेरे पास आ जाओ, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा, आप महीने में सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं होगे भाई सक्सेसफुल, झूठ है सब फेक है। इस क्लास में अगर 100 मेंबर बैठा तो 100 मेंबर ने कम से कम भी तो 5 6 10 कोर्स किए होंगे। ठीक है, 5 6 10 50 100 यूट्यूबर को सुना होगा, पता नहीं दुनिया भर की स्ट्रेटजी लगाई होगी, हर तरीके से मार्केट को समझ लिया होगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हायर आई, अप ट्रेंड, ट्रेंड लाइन, ये स्ट्रगल, ये स्टैंडर्ड सब कर लिया होगा, फिर भी प्रॉफिटेबल हुए नहीं हुए। क्यों? हमें सिर्फ प्रॉफिटेबल होना सिखाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। नहीं होगे भाई, 100 में से 2 हो जाएंगे, 100 में से 10 हो जाएंगे, लेकिन 90 फिर भी लूज में रहे। आज की डेट में देखो, मैं जो जानता हूँ, जैसे मैं मार्केट को समझता हूँ, कि सबके सब सियाने हैं, सबके सब समझदार हैं। हर बंदा अपने आप में एक टेक्निकल एनालिस्ट बना हुआ है। उसको लगता है जो मुझे आता है वो किसी को नहीं आता, जैसे मुझे भी लगता है जो मैं जानता हूँ मैं अच्छा जानता हूँ। ठीक है, आप सबको यही लगता है कि जो मैं जानता हूँ वो कोई भी नहीं जानता, लेकिन हम सब लॉस में हैं। क्यों लॉस में हैं बताओ? क्योंकि हम सब प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं, हम सब प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, हमें सिर्फ अपने ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए। लॉस का तो नामो निशान नहीं है ये हमारे दिमाग में। ये आपकी साइकोलॉजी को खराब कैसे करता है मैं आपको ये बताता हूँ, एक सेकंड में पानी पी। ये आपकी साइकोलॉजी को खराब कैसे करता है? मान लीजिए आपने एक ट्रेड लेना प्लान किया, पहले तो आपको यही नहीं समझ के आप प्लान जो कर रहे हो वो किस बेस पे कर रहे हो, किस स्ट्रक्चर पे कर रहे हो, कौन सी स्विंग में कर रहे हो, इम्पल्स में कर रहे हो कि करेक्टिव में कर रहे हो, राइट, किस टाइम पे कर रहे हो, मार्केट मोमेंटम में है कि नहीं है, अगेंस्ट द ट्रेंड कर रहे हो कि विद द ट्रेंड कर रहे हो, आपने डायरेक्शन देखी है नहीं देखी है। पहले तो यहीं पे ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखो, मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर भी हूँ, प्राइस एक्शन मेंटर भी हूँ, प्राइस एक्शन टीचर भी हूँ। मेरे किसी स्टूडेंट से कभी टाइम लगे, आज नहीं, मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा, कभी पूछ के देखना, अरे प्राइस एक्शन हलवा है क्या, क्या समझ के रखा है यार प्राइस एक्शन को आपने? साला सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लिया, 2 लाइनें लगा ली, मार्केट में प्राइस एक्शन बन गया, कैसे बन गया प्राइस एक्शन? अरे प्राइस एक्शन एक ऐसा ग्रंथ है भाई, जिसको पढ़ने के लिए पहले तो डेडिकेशन चाहिए, दिमाग चाहिए, टाइम चाहिए, आपकी कैपेबिलिटी चाहिए। मेरे को 15 साल लग गए सर प्राइस एक्शन को समझने में, आज भी मैं मार्केट में प्राइस एक्शन को समझता हूँ। बिना प्राइस एक्शन के मार्केट में कोई भी ट्रेडर आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे से व्हाइट पेपर के लिखवा लो सर। सिंगल ट्रेडर भी प्राइस एक्शन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया की कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो बिना प्राइस एक्शन के काम करे, दुनिया की कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं। फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ओनली वन थिंग इज ए बेस्ट, दिस इज ए प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का नाम बदनाम किया जा रहा है इस इंडस्ट्री में, सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बनने के स्ट्रेटजी के नाम पे कैंडल स्टिक को बदनाम किया जा रहा है। भाई कैंडल स्टिक को आप समझते क्या हो? कभी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में कैंडल स्टिक होती क्या है। भाई सिंगल कैंडल स्टिक को समझ लेना अगर आप, मैं एक क्लास में वो कैंडल स्टिक दिखाता हूं जिस कैंडल स्टिक पे 99.9% साइकोलॉजी बनती है। सिंगल कैंडल स्टिक, किसी हैम्बर की जरूरत नहीं है, किसी हमें मारू बुजू की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, नथिंग। सिर्फ एक ही कैंडल स्टिक को पढ़ना है बस, सारी की सारी कैंडल स्टिक उसी में आ जाएगी। उसको देखना सीख लिया तो आपकी साइकोलॉजी बन जाएगी, क्योंकि कैंडल स्टिक ही है जो हमें ट्रेड करवाती है। बिना कैंडल स्टिक के हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है जी, प्राइस एक्शन को क्या समझा हुआ है? 4 लाइनें लगा ली, सपोर्ट लगा ली, रेजिस्टेंस लगा ली। अरे भाई मार्केट सपोर्ट पे आएगा, ट्रेड ले पाओगे? मैं चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सबसे पूछता हूँ, आप सब जानते हो, सबके सब जानते हो कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। मैं आपको एक लोअर टाइम फ्रेम में ये चार्ट लगाता हूँ, 3 मिनट में, 5 मिनट में। अब ये सपोर्ट लगा लो तो भाई ये एक सपोर्ट है, अब उस सपोर्ट पे क्या ट्रेड ले पाओगे? मार्केट में सपोर्ट तो बनेगी, मार्केट में रेजिस्टेंस तो बनेगी, लेकिन ट्रेड लेने की साइकोलॉजी कहाँ से लाओ? ट्रेड लेने की साइकोलॉजी कहाँ पे लाओ? क्योंकि जब मार्केट देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी सपोर्ट पड़ी हुई है, राइट, हम एक स्ट्रक्चर में चल रहे हैं दिस वन,
ये हमारे लिए एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे लिए एक सपोर्ट है, दिस वन। अब मार्केट जब इस सपोर्ट से यहां से लेके यहां तक इस सपोर्ट पे आएगा जो हमने मार्क की हुई है, तो किस शेप में आएगा वो? डाउन ट्रेंड में आएगा ना, इस शेप में। यहां से लेके यहां तक मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आएगा। इस सपोर्ट पे साइकोलॉजी चाहिए आपको काम करने कि आप यहाँ पे सपोर्ट पे ट्रेड ले पाओगे। अच्छा, इसके बीच में एक सपोर्ट और बनी हुई है, राइट। अच्छा, अगर आप ये एक सिंगल टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो, अगर आप बीच में इससे लोअर टाइम फ्रेम में चले जाओ, इसके नीचे लोअर टाइम फ्रेम क्या है हमारे पास, ठीक है, 3 मिनट है, 3 मिनट में जाओगे तो उसमें ऐसे प्राइस एक्शन आ रहा होगा, ठीक है, उसमें यहाँ पे भी ऐसे प्राइस एक्शन जा रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे भी सपोर्ट होगी, यहाँ पे भी सपोर्ट होगी। भाई किस सपोर्ट पे काम करना है, किस सपोर्ट पे काम करना है, दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्राइस एक्शन को क्यों बदनाम किया जा रहा है? क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी ही नहीं पढ़ाई जा रही। अब आपके पास एक वो सपोर्ट होनी चाहिए, वो एक लेवल होना चाहिए, एक वो जोन होना चाहिए। भाई आप अगर मान लो आपके ट्रेड में रख रहे हो 2000 का लॉस, 5000 का लॉस, ठीक है, 10,000 का लॉस, क्योंकि लॉस, जो आपका लॉस की फिगर है ना, आज मैं आपको अपनी क्लास का एक वो पार्ट बता रहा हूँ जो मेरी क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो क्या है? हम लोग अपना प्रॉफिट डिसाइड करते हैं, अपना आरआर डिसाइड करते हैं, अपना लॉस डिसाइड करते हैं, लेकिन हम लोग अपना लॉस बुक नहीं करते, हम लोग अपना लॉस बुक नहीं करते। प्रॉफिट अगर हमें 1000 आ गया ना, तो हमें बाद में अंदर से खुजली होने लगती है कि कहीं हमारा ये लॉस, प्रॉफिट जो है ना वो लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। हम अपना प्रॉफिट को बहुत अर्ली, बहुत जल्दी बुक करते हैं, लॉस को हम बढ़ने देते हैं, बढ़ता जा बढ़ता जा, क्योंकि लॉस के साथ होप आ जाती है, अब चेंज हो जाएगा, अब ये सपोर्ट आ गई, जैसे मान लो यहाँ पे सपोर्ट आ गई, 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 और मार्केट अपने जिस ट्रेंड में चल रहा है वो चलता रहता है। हम अपने प्रॉफिट को बढ़ने देते हैं और लॉस को बहुत जल्दी काटते हैं। उसके पीछे एक ही साइकोलॉजी है, सिंपल। हमने अपना लॉस ही डिफाइन नहीं किया। आज के बाद आपने प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करना, लॉस के लिए ट्रेड करना है। जिस दिन लॉस के लिए ट्रेड करने लगोगे ना, उसी दिन से आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन से लॉस के लिए ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दोगे, प्रॉफिटेबल जर्नी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी। भाई मान लो आप सोच रहे हो कि मैंने एक ऑप्शन बाय करनी है, राइट, बाय करनी है, सेल करनी है, फ्यूचर बाय करना है, सेल करना है, नथिंग इज ए वरी, कोई वरी नहीं, अरे यार कोई वरी नहीं है, राइट। ठीक है, आपने एक लॉस के लिए ट्रेड, 2000 का लॉस, सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? सबसे पहले आपने लॉस को डिफाइन करना, क्योंकि लॉस डिफाइन कहाँ पे करो, मेजर क्वेश्चन दिस, कि आप एक लॉस को डिफाइन कहाँ पे करो। आपको ये मार्केट के, अब यहाँ पे आ रही है जो हमें दिखाया जा रहा है कि मार्केट में प्राइस एक्शन पे काम नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग पे काम नहीं करना चाहिए, हम फेल हो रहे हैं। क्यों फेल हो रहे हैं? उसके पीछे लॉजिक है। अब मान लीजिए कि ये टाइम फ्रेम आपने पकड़ा हुआ है, आपने इस टाइम फ्रेम की सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सब लगाई हुई है, राइट। फर्स्ट सपोर्ट ये है, सेकंड सपोर्ट ये है। अब अगर मान लो ये आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम पकड़ा हुआ है या 15 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ा हुआ है, यहां से लेके, इस पॉइंट से लेके यहां तक, ये जो स्ट्रक्चर गया है, ये 15 मिनट में आपका किस शेप में जाएगा? कैंडल्स की शेप में जाएगा, राइट। 15 मिनट में या 1 आवर की टाइम में ये कैंडल की स्ट्रक्चर में जाएगा। लेकिन अगर आप इसको और ज्यादा क्रैक करोगे, थोड़ा नीचे जाओगे, इसके भी अंदर का प्राइस एक्शन देखोगे, 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, 1 मिनट, 3 मिनट कंफर्टेबल, उसमें जाओगे तो उसमें आपको एक अलग स्ट्रक्चर नजर आएगा, उसमें आपको एक अलग स्ट्रक्चर नजर आएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? हम जब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, हम लोगों की प्रॉब्लम कहाँ पे है? मेरे स्टूडेंट्स में भी ये प्रॉब्लम आती है, जो मेरे रनिंग के स्टूडेंट चल रहे हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है। हमारी क्लास हुई थी लास्ट, तो उन्होंने मेरे को खुद बोला कि सर यस आप सही कह रहे हो, कि हम तब अपना मेजर जो हम लोगों ने उसको भूल जाते हैं, क्योंकि तब हमारी साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ट्रेड में चली जाती है, हमारी साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ ट्रेड में चली जाती है। और हम जो लाइव मार्केट चल रहा होता है 3 मिनट का या 5 मिनट का या 1 मिनट का, सिर्फ उसी के ऊपर ही स्टिक होके बैठ जाते हैं, क्योंकि मार्केट प्लान ही ऐसा किया गया है
इस स्ट्रक्चर को बनाया ही ऐसा गया कि आपको स्टिक किया जाए, आपको ट्रैप किया जाए। तो ये नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबको आती है, हमारे स्टूडेंट्स को भी आती है। लेकिन मेन क्या है कि आप कौन सी सपोर्ट लोगे। भाई आपको ऐसी सपोर्ट पे काम करना है, अगर आपका उस सपोर्ट पे 2000 का लॉस होगा ना, अगर उस सपोर्ट पे आपका 2000 का लॉस होगा ना, तो जो स्मार्ट मनी है ना उसका वहां पे 50 लाख 20 लाख का लॉस होना चाहिए, 1 करोड़ का लॉस होना चाहिए। क्योंकि मार्केट कभी भी हमारे लिए ट्रेड नहीं करता, मार्केट हमेशा हमारे अगेंस्ट ट्रेड करता है, ये याद रखते थे। हमेशा हमारे अगेंस्ट है मार्केट। क्योंकि मार्केट में वही बंदा पैसा कमाएगा जो हमसे शार्पली और हमसे स्मार्टली खेले। अगर आपने वो साइकोलॉजी, वो थिंकिंग, वो स्ट्रेटेजी, वो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं समझी, तो मार्केट आपसे पैसा लेगा ही लेगा, लेगा ही लेगा। 100% इस चीज की गारंटी है कि मार्केट आपसे पैसा लेगा ही लेगा। उसके लिए आपको वो सपोर्ट डिफाइन करनी है, वो एक ऐसा जोन डिफाइन करना है जिस जोन जोन पे आपका तो 2000 लगेगा, लेकिन जो स्मार्ट मनी है ना उसका 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ जाना चाहिए। क्योंकि वहां से मार्केट को वो कभी भी गिरने नहीं देगा, या उसके ऊपर जाने नहीं देगा। क्योंकि प्लान कौन कर रहा है? प्लान कर रहा है जो स्मार्ट मनी बैठा हुआ है, वो प्लान कर रहा है मार्केट को। कौन प्ले करवा रहा है? वही प्ले करा रहा है। तो उसी के दिमाग को समझना है। और बड़ा सिंपल है, कोई उसमें लॉजिक नहीं है। राइट। अब आपका सेकंड पॉइंट आ गया। अगर आपने 2000 रुपीज का लॉस डिफाइन किया हुआ है, ये लॉस आपकी क्वांटिटी को डिफाइन करे। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग उल्टा करते हैं। हम लोग क्वांटिटी अपनी पहले डालते हैं। राइट। सबसे पहले हमने अपनी लॉस को डिफाइन करना है। 2000 करो, 5000 करो, 10,000 करो, वो आपकी कैपिटल के ऊपर है। आपकी कैपिटल और आपकी जो नॉलेज है, आपको ऑर्डर फ्लो का समझ होना चाहिए, मोमेंटम का समझ में होना चाहिए, स्ट्रक्चर का समझ में होना चाहिए, मेजर लेवल समझ में होना चाहिए, वोलेटिलिटी की समझ में होना चाहिए। ठीक है। प्रेशर की समझ होनी चाहिए। फिर हम लोग अपना ट्रेड प्लान में अपना लॉस डिफाइन करते हैं। अब आपने मान लीजिए एक ऑप्शन बाय किया है। ठीक है जी। हम लोग सारे ऑप्शन प्लेयर है, मैं देखो मैं प्योरली ऑप्शन बायर हूँ, मुझे ऑप्शन सेलिंग का ए भी नहीं आता। मुझे ऑप्शन सेलिंग का बाई लोगो ए भी नहीं आता, मैं कर भी नहीं पाता। मुझे ना वो बैठ के मजा ही नहीं आता यार, बैठे रहो साला, 10 पॉइंट मिलेगा 20 पॉइंट मिलेगा, कैसे मिलेगा भाई? 10-20 पॉइंट तो निकालो ना, हम तो 50 पॉइंट निकालेंगे, 20 पॉइंट। बैठे रहो, पता नहीं हफ्ते बाद 20 पॉइंट मिलेगा, 4 दिन में 20 पॉइंट मिलेगा, वो मजा नहीं आता। आपने एक ऑप्शन बाइंग करनी है, उसका अभी प्रीमियम जो चल रहा है, उसका प्रीमियम चल रहा है नियर अबाउट 200 से लेके 300। हम लोग 200 कॉमन वैल्यू पकड़ते हैं। अगर आपने 10 2000 का लॉस करना है, तो आपको 200 का प्रीमियम है, आपकी कितनी क्वांटिटी आनी चाहिए जी? आपका बताओ कितने पॉइंट होंगे? तो आपका जो 20 पॉइंट का जो प्रीमियम है वो माइनस होगा, तो आपका 2000 का लॉस होगा। बताइए। अगर आप 200 क्वांटिटी लोगे, 200 प्रीमियम की, आपने 200 ही क्वांटिटी भी चूज की, तो 10 पॉइंट से आपका 2000 का लॉस होगा। 10 पॉइंट। 200 क्वांटिटी लिया आपने, 10 पॉइंट निकले आपका 2000। अब मुझे एक चीज बताओ, ऑप्शन में 10 पॉइंट सफिशियंट है क्या? नहीं सफिशियंट है, नहीं सफिशियंट है। लेकिन इस सबके स्ट्रक्चर के पीछे में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपकी सपोर्ट। आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शन सेल कर रहे हो। अगर सेल कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपकी रेजिस्टेंस। बाय कर रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपकी सपोर्ट। राइट। अब आप कौन सी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हो और कौन से रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो, बहुत बड़ा इसके अंदर एक मेजर जो हमारा क्रैक्स है ना, वो यहीं पे है कि हम कौन सी सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं और कौन सी रेजिस्टेंस पे बाय कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर चल रहा है, राइट, ऊपर चल रहा है, हमने मिडल में, अब हमारे पास मेजर सपोर्ट जो खड़ा हुआ है, मार्केट ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन है। अब हमारे पास एक मेजर सपोर्ट इस एरिया में है,
उसके मिडल में माइनर माइनर सपोर्ट है, हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया कि भाई मैं अपनी इस माइनर सपोर्ट पे अपने 2000 का लॉस बुक करूंगा, वो तो 100% बुक होगा आपका लॉस। चाहे 2000 लगा लो, चाहे 20,000 लगा लो, चाहे 50,000 लगा लो। इंपॉर्टेंट आपका लॉस का फिगर नहीं है, इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। क्योंकि आपको यही नहीं पता कि हम किस बेस पे ट्रेड कर रहे हैं। मैंने इसीलिए आज ये सेशन रखा कि भाई आपको एक बेस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है, बेस की नॉलेज नहीं है, फिर जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है वो किस ट्रेंड में आ रहा है, कि उसकी स्पीड कितनी है, उसमें प्रेशर कितना है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, अगर आप वो मेजरमेंट नहीं कर रहे हो, यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया वो कौन सी स्ट्रेंथ के साथ गया, कौन सी ब्रिज, उसमें क्या कैंडल के अंदर क्या वैल्यू थी, वो नहीं समझ में आओगे तो कैसे काम करो। इंपॉर्टेंट ये है। अब आप मिडल में किसी भी सपोर्ट पे ट्रेड ले लो तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने ही होने हैं। सबसे पहले आपका काम है, आपको स्ट्रक्चर नॉलेज चाहिए, ऑर्डर फ्लो नॉलेज चाहिए, मोमेंटम की नॉलेज चाहिए। ठीक है, और ये पूरा बेस बना हुआ है, इसके स्ट्रक्चर की पूरी पूरी एक को एबीसी चाहिए। भाई खाली सपोर्ट लगा देना, रेजिस्टेंस लगा देना, नॉट ए प्राइस एक्शन, पहले मैं ये क्लेम कर चुका हूँ। तो अब आ गया कि अगर हम इस सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा दुश्मन क्या है? हमारा दुश्मन है थीटा, हमने उसको भी तो कवर देना ना साथ में। अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमने उसको भी कवर देना सर, अपने थीटा को भी कवर देना है। तो उसको कवर देने के लिए हमें थोड़ा सा प्रीमियम में अपने पॉइंट को ज्यादा डालना पड़ेगा। हमें एवरी ट्रेड 15 to 20 पॉइंट, हमारा ऑप्शन का कोई भी जो ट्रेड होगा ना वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 पॉइंट लॉस का होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 पॉइंट। चाहे ऑप्शन का प्रीमियम 200 चल रहा हो, चाहे ऑप्शन का प्रीमियम 300 चल रहा हो। हाँ, अगर 400 चला गया प्रीमियम तो फिर इसको 20 से निकाल के 25 30 पे लेके जाए। अगर 500 पे चला गया प्रीमियम तो हमारी जो लॉस की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। अब हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग 20 पॉइंट का लॉस का प्रीमियम रखेंगे। तो अगर हम इसको 20 पॉइंट का लॉस का पॉइंट दे रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी माइनस होके 100 हो जाएगी। सब कुछ सेम है, हमारा लॉस का फिगर सेम है, हमारा एक पॉइंट सेम है, स्ट्राइक प्राइस सेम है। सिर्फ और सिर्फ क्या चीज हुआ, हमारी क्वांटिटी मैनेज हो। हमने अपनी क्वांटिटी को मैनेज कर लिया, हमने भाई हमें 200 नहीं चाहिए, हमें 100 क्वांटिटी चाहिए। क्योंकि हमारी क्वांटिटी अगर कम हो गई ना तो हम एक मार्केट को अच्छे से यहाँ पे स्टडी कर सकते, अच्छे से मार्केट को स्टडी कर सकते हैं। और भाई ऐसी सपोर्ट पे ट्रेड बनाओ कि मार्केट को वो 20 पॉइंट निकालने में पसीना आ जाए। आपका 2000 जाएगा लेकिन सामने वाले की लंका लगे, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। लेकिन उसके लिए जो आपने रेंज सेट किया है, मार्केट उसमें ट्रेड करती है, सिंपली। और जब आप किसी मेजर सपोर्ट पे आओगे वहां पे आने, क्योंकि मेजर सपोर्ट पे जब प्राइस आएगा तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, अगर मेजर रेजिस्टेंस पे प्राइस जाएगा तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। तो अब आपने वहां पे क्या प्ले करना है? आपने अगेंस्ट द मार्केट प्ले करना है, अगेंस्ट द मोमेंटम प्ले करना है। अब उस अगेंस्ट द मोमेंटम और अगेंस्ट द मार्केट ट्रेड करने के लिए आपकी साइकोलॉजी, आपके पास एक हिस्ट्री होनी चाहिए, आपके पास एक जर्नल हिस्ट्री होनी चाहिए। जर्नल हिस्ट्री कैसे बनती है? लो क्वांटिटी, माइनर स्टॉप लॉस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट करवाओ। करवाओगे? कोई नहीं करवाता। मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट करवाओ। क्योंकि 90% हम लोग क्या करते हैं, हमने भी बहुत गलतियां की जी, मैंने पता नहीं लाखों रुपए का नुकसान किया। भाई साहब मैंने 2006 2007 2008 में प्रॉफिट आया, 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 16 तक, ऑलमोस्ट 15 से लेके 16 तक मैंने इतना पैसा लूज किया, शायद कभी कई काफी मेंबर हो गए उन्होंने आज तक देखा नहीं होता। वो फिगर 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 60 लाख, एनीथिंग। मैंने खुद लॉस किया हुआ, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं इतना बड़ा लॉस लॉस ट्रेडर था। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के पीछे भाग रहा था। और मेरे को एक मेरे मेंटर मिले, मैं आज उनका थैंक यू करता हूँ, मैं सबका थैंक यू करता हूँ।
उन्होंने मेरे को एक चीज सिखाई कि पवन बेटा, जब तक पैसे के पीछे भागेगा, अपने लॉस को कवर करने के पीछे भागेगा, कभी लॉस नहीं कवर। स्किल के पीछे भाग, स्किल के पीछे भाग। जिस दिन तेरे को स्किल मिल गई, तेरे को एक एज लग गया, उसी दिन से तू प्रॉफिटेबल होना शुरू कर। मैं भी सबको यही, आप सबको ये सिखाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि भाई प्रॉफिट के पीछे मत भागो, स्किल के पीछे भागो। आने वाले 2-3 मंथ, आने वाले 2-3 मंथ छोड़ दो प्रॉफिट और लॉस। ना प्रॉफिट देखना है, ना लॉस देखना है, कुछ नहीं देखना आपने। ना आप प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हो, ना लॉस के लिए ट्रेड कर रहे हो, आप अपने लिए ट्रेड करो। अगर आप चाहते हो कि आपके आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे, आपकी फैमिली आपको एक रिस्पेक्ट दे, क्योंकि ट्रेडर को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ट्रेडर को रिस्पेक्ट नहीं मिलती। चलो, टचवुड हमें मिलती है, डोंट वरी। तो ट्रेडर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलती। अगर आप चाहते हो कि एक रिस्पेक्ट चाहिए, एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, एक जो जर्नी है, जिस जो आपके लाइफ स्टाइल है, अगर आप अपनी लाइफ को उस हर चीज देना चाहते हो ना, तो भाई आने वाले 3 to 4 to 6 मंथ ना लॉस देखना है, ना प्रॉफिट देखना है, सिर्फ और सिर्फ स्किल के पे काम करना है। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख पड़ा हुआ है तो 90,000 बाहर निकाल। अगर किसी के अकाउंट में 10 लाख पड़ा हुआ है तो 9,90,000 बाहर निकाल। सिर्फ और सिर्फ 10,000 मार्केट में रख, और मार्केट को बोलो भाई तू 4 महीने में मेरा ये 10,000 का लॉस करके दिखा दे, बस सिर्फ 10,000 का लॉस करके दिखा दे। स्ट्राइक प्राइस चूज करो, स्ट्रक्चर पे काम करो, साइकोलॉजी पे पहले काम करो, राइट। इन सब पे काम करने के बाद एक जर्नल बनाओ अपनी 3 मंथ, एक जर्नल बनाओ। उस जर्नल में चेक करो अपने आप को कि भाई आप एक मोमेंटम ट्रेडर हो, आप कंसोलिडेशन ट्रेडर हो, आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो। उसमें आपके लॉसेस होंगे, क्वांटिटी करो 5, 10, 2, 1। सिर्फ और सिर्फ स्किल पे काम करो, प्राइस एक्शन पे काम करो। और एक चीज फिर बोलूंगा, सब कुछ अपने चार्ट में से निकाल दो, एनी इंडिकेटर। ना वॉल्यूम लगाना है, ना आरएसआई लगाना है, ना ब्लिंजर बैंड लगाना है, ना मूविंग एवरेज लगानी है, ना कोई ईएमए लगानी है, कुछ नहीं लगाना, नथिंग। सब कुछ अपने चार्ट से निकाल दो, सिर्फ अपना दिमाग उस चार्ट पे लगा दो। मेडिटेशन करो चार्ट के साथ, उसकी साइकोलॉजी को समझो, लाइव मार्केट में समझो, ऑफ मार्केट में समझो। देखो उस चार्ट ने पूरे दिन में क्या किया, 1 आवर की कैंडल में उसने क्या किया, 15 मिनट की कैंडल में उसने क्या किया, डेली की कैंडल में क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, वीकली में क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, 4 आवर में क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, 15 मिनट में क्या स्ट्रक्चर बना रहा है, 3 मिनट में उसने सारा दिन क्या किया। भाई अलग अलग टाइम फ्रेम से अलग अलग मार्केट को क्रैक करो भाई। देखो आपकी शार्पनेस ऐसे बढ़ेगी, आपकी स्किल ऐसे ही बढ़ेगी। आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में, किसी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में, कोई डेबिट स्प्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कैंडल की जरूरत पड़ेगी, कोई आपको कवर्ड कॉल की जरूरत पड़ेगी, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल फोकस चार्ट पे करो, अलग अलग टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर चेंज करो, उसको क्रैक करो, अलग अलग टाइम फ्रेम के प्राइस एक्शन को रीड करो, उसकी एक जर्नल बनाओ। देखो 4 महीने में आपकी कैसे साइकोलॉजी बनती है। ये था एक वो पॉइंट जो मैं अपनी क्लास में बहुत डीपली बताता हूँ कि हमारा पहले माइंडसेट क्या होना चाहिए। माइंडसेट ट्रेडिंग का नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट का नहीं होना चाहिए, माइंडसेट लॉस का लेके आओ। कि भाई मैंने अगर ट्रेड करना है ना, तो सुबह मेरे को, रात को मेरे को सुपना ये नहीं आना चाहिए कि मैंने रात को इतना पैसा कमा लिया, मेरा जैकपॉट लग गया, मेरा जीरो हीरो बन गया, मेरे को 50,000 बन गया, मेरे को 5 लाख बन गया, मेरे को 2 लाख बन गया। अरे सारी दुनिया यही तो दिखा रही है, सारा पैसा तो फिर नहीं बन रहा। रात को ये सोचना है कि सुबह जो मैंने प्लान करना है, मेरा उसके पीछे ये पैटर्न है, ये साइकोलॉजी है, ये मेरा इंपॉर्टेंट जोन है, इस जोन पे मैंने, इस जोन पे मैंने ये देखना है, अगर मुझे ये दिखेगा तो मैंने ये ट्रेड करना, और इतना मेरा लॉस है। प्रॉफिट फिर नहीं बीच में लाना, प्रॉफिट को फिर नहीं बीच में लाना। सारा मार्केट एनालाइज करने के बाद फिर भी लॉस के लिए ही खेलना। भाई 1 महीना लॉस के लिए खेल के देखो, मेरा नाम बदल देना अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना बन जाओ। राइट, चलो ये था हमारा। अब हम करेंगे प्राइस एक्शन पे बात।
मैं एक मिनट पानी पी लूं जी। सर बताओ, लॉजिक सही लगा कि नहीं लगा, चलो ये बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। कितने मेंबर हैं आज के बाद जो प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करेंगे? नहीं सर। प्रॉफिट के लिए ट्रेड करना छोड़ दो भाई, लॉस के लिए ट्रेड करो, अपनी स्किल के लिए ट्रेड करो, प्रॉफिट अपने आप आना शुरू हो जाए, अपने आप प्रॉफिट आएगा। और जब आपको, मान लो आपने एक ट्रेड ले लिया ना, आपने 2000 का लॉस डिफाइन कर लिया है, अब आप ये बताओ आप बड़ा प्रॉफिट कैसे लोगे? चलो हम इस पॉइंट पे भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे सबकी एक सबसे बड़ी मेंटालिटी प्रॉब्लम यही है कि हम बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाते। अब बड़ा प्रॉफिट कैसे लेंगे? आपने मान लीजिए एक प्लान किया, 200 की स्ट्राइक प्राइस पे आपने ट्रेड ले लिया एक जोन पे। अब भाई मार्केट आपको वो 200 से सीधा 400 तो लेके नहीं जाएगा, वो पहले 220 जाएगा, या 230 जाएगा, या 240 जाएगा, फिर नीचे आएगा। हो सकता है वो आपका फिर 200 के आसपास आ जाए। आपने, मतलब अगर 100 क्वांटिटी लिया, वो 30 पॉइंट ऊपर गया, 30 पॉइंट के बाद आपका सारा का सारा प्रॉफिट फिर से माइनस हो जाए, आपको 3000 का, एक टाइम पे 3000 का प्रॉफिट नजर आ रहा था, और वो 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद वो सारा का सारा प्रॉफिट फिर से माइनस हो जाए। कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट मान लो नीचे से ऊपर आ रहा है, राइट, क्योंकि स्ट्रक्चर तो नीचे ही आ रहा होगा ना। मार्केट ने 3000 का प्रॉफिट दिखाया आपको, मार्केट फिर नीचे आ गया, आपका जितना का जितना प्रॉफिट था सारा माइनस हो गया, सारा का सारा माइनस हो गया। अब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से आपको पैनिक आता है, आपके दिमाग में सिग्नल, यार मेरा 3000 प्रॉफिट बन रहा था, सारा चला गया, मेरा लॉस में ना आ जाए, मैं दबा दब काट दूं, मेरा कहीं यहाँ से प्रॉफिट ना निकल जाए, मैं काट दूं। ये है सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इस प्रॉब्लम को हमने ऐसे कैसे देखना है कि भाई हमारा प्रॉफिट जो है ना वो 3000 ना बने। हाँ, वो डिपेंडेंट टू हमारी क्वांटिटी, डिपेंडेंट टू हमारा टाइम, डिपेंडेंट टू हमारा प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर, डिपेंडेंट टू हमारा जो एक कंबाइंड टाइम फ्रेम है, हायर एंड लोअर, वो सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। क्या पता हमने 20 पॉइंट के लिए ही ट्रेड डालना हो, क्या पता हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहे हैं। अब मानो ना हमारी ट्रेड की, वो कहाँ पे ट्रेड बना है, इंपॉर्टेंट ये है। अब अगर मान लो हम यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं, देखो आप सबको पता है डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड ये वो, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। मैं, सर कोई मैं लेक्चर नहीं दूंगा प्राइस एक्शन के ऊपर, ये अप ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड होता है, वो मैं बहुत बार दे चुका हूँ। मेरी 5 वीडियो पड़ी है पवन पावा स्टॉक मार्केट के नाम पे यूट्यूब पे, कमल सर का लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल है। मेरा कोई चैनल वैनल नहीं है, कमल सर का चैनल है लेट्स लर्न टूगेदर, ठीक है। उसमें मेरे पवन पावा स्टॉक मार्केट के नाम की 5 प्राइस एक्शन की वीडियो पड़ी है, वो देख लेते हैं। उसमें सब मैंने स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ये वो जो फ्री का चीजें वो बताई हुई है, उसको देख लेना, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। मेन हमारा कंसर्न क्या है कि भाई हमने यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय किया, ठीक है, 200 का प्रीमियम चल रहा है, हमने 100 पॉइंट बाय, हमने लॉस पे रखा 2000, 20 पॉइंट नीचे, मार्केट ऊपर गया, हमें प्रॉफिट नजर आया, लेकिन हमारा प्रॉफिट जो है ना वो दोबारा से माइनस आ गया। अब मेन पॉइंट ये है कि क्या हम इस ट्रेड को ट्रेल करना चाहिए, हमें हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो प्रॉफिट 3000 नहीं होना चाहिए, ये 10,000 होना चाहिए 100 क्वांटिटी के पीछे। हमारा जहाँ 10,000 नहीं 5,000 होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए, 1:5 होना चाहिए। हम कैसे सोचेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में कि हमने इतने पैसे लगा दिए, इतना लॉस रख दिया, इतना प्रॉफिट होना ही चाहिए? नहीं सर, उसके पीछे स्ट्रक्चर है। क्या हमारा हायर हाई हायर लो बना है? क्या हम एक ट्रेंड करनी कर पाए हैं? क्या हम एक लोअर टाइम, हो सकता है हम लोअर टाइम फ्रेम का ट्रेंड बना चुके हो और हम हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड ही ना बना चुके हो। लोअर टाइम, ये जो आप मान लीजिए 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट में आपको लग रहा है कि आप ऊपर जा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि 15 मिनट में आप सिर्फ 2 कैंडल ऊपर गए हो, फिर वहां से नीचे आ जाओ। और होता ऐसे ही है, होता 90% ऐसे ही है कि हम लोग एक टाइम फ्रेम में स्टिक हो जाते हैं, और जो, देखो जो सिखाया गया है ना आपको, हायर हाई हायर लो, ये वो गलत नहीं है, वो मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूँ।
लेकिन आपको वो लॉजिक और वो साइकोलॉजी और वो कंबाइंड चीजें नहीं बताई, उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसमें है, प्रॉब्लम अप ट्रेंड में नहीं है, प्रॉब्लम सपोर्ट रेजिस्टेंस में नहीं है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि कंबाइन नहीं किया गया। और जब हम ट्रेडिंग हम करते हैं, जब हम सिखाते हैं, तो हम एक पूरे क्लब, पूरा इसको क्लब करते हैं, मंथली को छोड़ देते हैं, हम इस पूरे को क्लब करते हैं। ये क्लब करने के बाद हम एक ऐसा स्ट्रक्चर प्लान करते हैं, जिस स्ट्रक्चर में आपको कौन सा ट्रेड आपका 2000 का प्रॉफिट देगा, कौन सा ट्रेड आपका 10,000 का प्रॉफिट देगा, कौन से ट्रेड में आपने 10 मिनट के लिए बैठना है, कौन से ट्रेड पे आपने 1 आवर के लिए बैठना है, कौन से ट्रेड में आपने 4 आवर के लिए बैठना है। वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पैसे के लिए नहीं बैठ रहे हैं। देखो मेन पॉइंट कहाँ पे है, पैसा हम मार्केट को छोड़ रहे हैं, मार्केट हमें कितना देगी। हम ये देख रहे हैं कि हमने अपने स्ट्रक्चर के ऊपर कौन से सिस्टम के लिए कितने टाइम के लिए उस ट्रेड में बैठना है। और मैं एक ऐसी सिंपल स्ट्रेटजी अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, और वो स्ट्रेटजी पे अगर आपने मतलब 1 मंथ 2 मंथ प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपको अर्ली एंट्री, अर्ली एग्जिट, अर्ली पैसा, और कब तक कहाँ कैसे पैसा जाएगा वो सब पता होगा। पता होगा आपको कि अब ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा। कोई स्टूडेंट है हमारा फेब्रवरी बैच का, मैं अप्रैल वाले बैच की बात नहीं करूंगा, क्योंकि क्लास अभी एक हुई है। फेब्रवरी वाले बैच का कोई स्टूडेंट है इस क्लास में, जो उस प्रैक्टिस जिस पे वो प्रैक्टिस कर रहा है। मैं प्रॉफिट की बात नहीं करूंगा कि प्रॉफिट कर रहा है कि लॉस कर रहा है, मैं तो चाहता हूँ लॉस करो। भाई कोई मेंटर सुना है आपने, मैं अपनी क्लास में भी ये वर्डिंग यूज करता हूँ, कोई मेंटर सुना है जो अपने स्टूडेंट्स को कह रहा हो भाई आप लॉस के लिए ट्रेड करो, आप लॉस करो। मैं अपनी क्लास में सब स्टूडेंट्स को लॉस के लिए ट्रेड करना सिखाता हूँ। बताओ जी, कोई है इस बैच में, फेब्रवरी वाला बैच वाला, जिसको मैं बताता हूँ कि लॉस के लिए ट्रेड करना सीखो, प्रॉफिट अपने आप आए। प्लीज अनम्यूट करके बताओ जरा, कोई है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है नरेश सर? बस बस। अरे आप तो फेब्रवरी के बैच के थोड़ा हो, आप तो पता नहीं कितने सालों के बैच के हो। नहीं, मैं बाद में ज्वाइन हुआ। मैंने देखा। हम्म, नहीं वो एक दो ने ट्रेडिंग जर्नल का बोला था सर, तो मैंने भेजा था उनको ट्रेडिंग जर्नल, जो आप ट्रेडिंग जर्नल का बोल रहे थे ना। हम्म। नहीं, उनको भेजिए सर, अपना ट्रेडिंग जर्नल भेजिए। अच्छा, आप अपना ट्रेडिंग जर्नल भी भेजना, जिसमें आपने अपनी सारी स्ट्रेटजी और सब लगाया हो, वो भी भेज देना, और जो नई वाली फ्रेश है वो भी भेज देना, कि वो भी अपनी जर्नल बना सके वहां पे। मैंने ब्लैंक भेजा था सर, मेरी वाली नहीं भेजी थी। अच्छा, हाँ चलो ब्लैंक भेज देना आप, वो ना एक मेरे को भी वो एक्सेल ब्लैंक वाली भेज छोड़ना सर। कोई मांगते हैं ठीक स्टूडेंट्स तो मैं उनको भी दे दिया करूँ। ठीक ठीक है सर, ठीक। ठीक है। देखो मेन बात पता क्या है सर, आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना, आपको मार्केट के स्ट्रक्चर के पीछे भागना है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, वो ट्रेड हमारा यहाँ तक गया, अभी हमारा कोई स्ट्रक्चर ही यहाँ पे बिल्ड नहीं हुआ है कि हम इस ट्रेड को यहाँ तक देख पाए। मान लीजिए हमारे पास मेजर एक रेजिस्टेंस यहाँ खड़ा है, हम मान रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगा, हमने एक मेजर सपोर्ट पे ट्रेड बना लिया। ठीक है, हमने सपोर्ट को डिफाइन कर लिया, हमने ट्रेड भी डिफाइन कर लिया, हमने एंट्री भी कर ली, लेकिन हम इस प्राइस तक उस ट्रेड को लेके जाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बिल्डअप चाहिए। अगर हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बिल्डअप ही नहीं मिलेगा, तो हम इस ट्रेड को कैसे प्लान करें? अगर हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बिल्डअप मिल गया, फिर हम उसकी स्ट्रक्चर बिल्डिंग की हेल्प से, ये स्ट्रक्चर बिल्डिंग की हेल्प से हम इस ट्रेड को यहाँ तक एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये हमारी एक स्ट्रेटजी नंबर 4 है, मेरी मेरी एक स्ट्रेटजी नंबर 4 है, कि जब एक स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है, जब एक स्ट्रक्चर बिल्डर होता है, तो हम उस स्ट्रक्चर को काम करें। ना कि हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, हमने यही 100% सोच लिया कि ये ट्रेड हमें इतना प्रॉफिट इतना पैसा देके जाएगा, नहीं देगा भाई वो। कि हमने काम किस पे करना, हमने स्ट्रक्चर पे काम करना। हो सकता है कि आपने ये जो प्रॉफिट आया, आपका 3,000 का प्रॉफिट आया यहाँ से लेके यहाँ तक, 30 पॉइंट का आपको रन मिला, हो सकता है पूरा माइनस हो जाए, हो सकता है आपका लॉस भी हिट हो जाए, क्योंकि अभी तक जो हमारे पास स्ट्रक्चर बिल्डर था ना, वो डाउन था। मेरे पॉइंट को समझना सर, अभी तक ये जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग था ना, ये डाउन था।
सकता है ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर से नीचे आ जाए और आपका लॉस हिट हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर पे प्ले करनी है। हाँ, एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज और जो बहुत कॉमन जो गलती होती है, आपने मान लीजिए ये डाउन स्ट्रक्चर को तो देख लिया, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख लिया बिल्डअप हुआ है, लेकिन भाई यहाँ पे कंबाइंड टाइम फ्रेम कहाँ है? अगर इस टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बिल्डअप हो गया, ये टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर बिल्डअप हो गया, राइट, अप ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, लेकिन अगर इसके बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर डाउन हुआ तो क्या करोगे? तो फिर फंस गए, फिर यहां से नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको मल्टी टाइम एनालिस्ट चाहिए, हर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर की सिस्टम आपके चार्ट पे चाहिए, आपकी साइकोलॉजी बनी होनी चाहिए, आपके लोअर और हायर टाइम फ्रेम के जो रेजिस्टेंस हैं वो रेडी होने चाहिए कि भाई अगर मैं अपने लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर पे जा रहा हूँ तो मेरे हायर टाइम फ्रेम में क्या स्ट्रक्चर है, मेरा हायर टाइम फ्रेम मुझे क्या बता रहा है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। फिर जाके हम एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। लेकिन अगर बोलो आप 1 महीना सीख लोगे, 2 महीना सीख लोगे, 3 महीना सीख लोगे, बन जाओगे, तो नहीं बनो। उसके लिए कम से कम आपको 6 महीने की प्रैक्टिस चाहिए, मिनिमम 6 मंथ प्रैक्टिस। और वही 6 मंथ है जो आपकी स्किल को बिल्ड करे। तो उन 6 मंथ में प्रॉफिट छोड़ो, लॉस छोड़ो, स्किल पे काम करो। तो जी हमारा 45 मिनट का सेशन निकल चुका है, जिसमें मैंने साइकोलॉजी बताई, स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, कंबाइंड टाइम फ्रेम। अब आप लोगों के 15 मिनट के क्वेश्चन हैं जी, वो पूछ लीजिए। फिर हम 11:30 को वाइंड अप करेंगे अपनी क्लास। तो 15 मिनट में जो जो आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो पूछ लीजिए। हाँ जी सर, पूछिए जितेंद्र सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था रिगार्डिंग ये जो टाइम फ्रेम्स हैं, तो लाइक मल्टीपल टाइम फ्रेम्स अवेलेबल होते हैं और कई स्टॉक में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो आइडियल टाइम फ्रेम जिसके ऊपर हम एक वर्क कर सकें किसी स्टॉक के लिए, कोई है कि 30 मिनट्स टू 15 मिनट्स टू 5 मिनट्स, मतलब जो मार्केट में स्टैब्लिश्ड हो वॉलेटिलिटी के हिसाब से सर? नहीं सर, वॉलिडिटी हर स्ट्रक्चर की अलग है, हर चार्ट की वॉलिडिटी अलग है, राइट। टाइम सर फ्रेम का इतना इतना रोल टाइम फ्रेम का नहीं है, इतना रोल है आपके पूरे जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना मार्केट में, सर उसको समझना। और उसके लिए आपको मल्टी टाइम एनालिसिस करना आना चाहिए सर। अगर आप मल्टी टाइम एनालिसिस करना सीख गए ना, कि उसके अंदर आपकी वॉलिडिटी, मोमेंटम, स्ट्रेंथ, ठीक है, हर एक इम्पल्स वेव, करेक्टिव वेव, माइनर स्विंग, मेजर स्विंग, सर जोन शिफ्टिंग, सब कुछ आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ मल्टी टाइम एनालिसिस। देखो मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ कि सर हम अलग अलग मोती इकट्ठे कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपके सामने 8 10 12 चीजों का नाम लिया ना, इन सर सब चीजों के ऊपर मेरा एक एक क्लास है, एक एक चैप्टर है, राइट। हम वो सारे मोती इकट्ठे कर रहे हैं, और वो सारे मोतियों के लिए एक धागा है, वो है मल्टी टाइम एनालिसिस। अगर ये सारे मोती मल्टी टाइम एनालिसिस में पुरोए जाएंगे ना, फिर माला बनेगी। तो तो आप कहने उसकी क्या चाहते हैं सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब जब हम चार्ट का एनालिसिस करें, जब अपना स्किल डेवलप करें, तो हम मतलब हर टाइम फ्रेम में उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को मार्क करें और उसके बाद वेट करें कंसोलिड, मतलब जो आपने पहले क्लास में एक बताया था कि मार्केट जब मतलब अपना लोअर तोड़ता है और फिर नीचे जाता है सर आपकी वॉइस स्टॉप होगी प्लीज। और उसके बाद में अगर मार्केट जंप करता है तो इट गोज विद डबल पावर। तो उसके अंदर यस। जो सर लेवल्स मार्क करने हैं, वो कौन से टाइम फ्रेम में शैल वी सी, मतलब वो उस स्टेटमेंट, मतलब एक कन्वर्जेंस चाहिए उस चीज के लिए आपसे। नहीं सर, मैं वही वही बता रहा हूँ ना, उसके लिए हमें हर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को समझना और उसकी हाँ, वैल्यू को समझ में आना चाहिए। हम उसकी सर वैल्यू को समझ पाएंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे ना, फिर हम अपनी जो आप पॉइंट कह रहे हो ना, फिर ट्रेड तो सर हम लोग 3 मिनट पे लेते हैं। हाँ, सर ट्रेड ट्रेड तो हम लोग 3 मिनट पे लेते हैं, लेकिन हम वीकली भी मार्किंग करते हैं, हम डेली भी मार्क करते हैं, हम 4 आवर भी मार्क करते हैं, 1 आवर भी मार्क करते हैं, 15 मिनट भी मार्क करते हैं, हम सब कुछ मार्क करते हैं सर। सर लेकिन ट्रेड प्लान हम लोग 3 मिनट पे जाके करते हैं, मैं 3 मिनट पे करता हूँ। काफी मेंबर्स हैं जो 5 मिनट पे करते हैं, मैं 3 मिनट पे करता हूँ, ठीक है। रॉजर सर, तो थैंक यू। उसके लिए हमें पूरा स्ट्रक्चर। लेकिन सर अब इसमें एक पॉइंट और है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसको इतना सिंपल नहीं है।
ये नहीं है कि आपने एक वीकली की सपोर्ट डिस्टेंस लगा ली, डेली की सपोर्ट डिस्टेंस लगा ली, 1 आवर की लगा ली, 4 आवर की लगा ली, 30 मिनट की लगा ली, नहीं। उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि उसके अंदर का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, वो आपको प्ले आउट आना चाहिए पहले करना, मतलब उसको क्रैक करना आना चाहिए। अगर आपने उसको क्रैक कर लिया ना, फिर आप वहां पे अच्छे एक ट्रेड जो है ना वो डाल पाओ। ओके सर, ये पॉइंट है सर। तो थैंक यू सर, पूरा थैंक यू जो आप एनालाइज कर रहे हो वो सही है, आप उसको पूरा लेके आओ ऊपर से नीचे, फिर ट्रेड सर। डालो। क्योंकि मार्केट हमेशा अगर ट्रेंड रिवर्स भी करेगी ना सर, मान लो मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है, अगर वो ट्रेंड रिवर्स करेगी तो वो लोअर से हायर जाएगी। सर। जब उसका ट्रेंड रिवर्स होगा ना, तो फिर वो हायर से लोअर जाएगी, उल्टा होगा। ओके, हाँ जी। हाई टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अभी कमल सर का हमारा ग्रुप है, प्लीज जो मेंबर नए हैं वो उन ग्रुप का अगर मांगेंगे तो हम चैट बॉक्स में डाल देंगे, वो लिंक डाल देंगे। उसमें फ्री की हमारी क्लासेस भी लगती हैं, फ्री की वहाँ पे स्टॉक की डिस्कशंस भी होती है। देखो मैं तो एक्टिव नहीं होता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं ऊपर बता रहा हूँ, मैं तो बहुत कम एक्टिव होता हूँ। तो बाकी काफी मेंबर उसमें एक्टिव हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं स्टॉक सिलेक्शन में, स्टॉक्स में, और अलग अलग लेवल्स में। कमल सर खुद बहुत एक्टिव है, मेरे से ज्यादा कमल सर एक्टिव है। तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। और हम नेक्स्ट संडे एक सेशन फिर फ्री रखूंगा मैं, तो आप उस सेशन का लिंक भी आपको मेरे फेसबुक के थ्रू मिल जाएगा, जब हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप अपने और भी मेंबर्स को हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन करिए। देखो हमारा कोई मोटिव नहीं है जी, हमें आपको कोई कोर्स बेच रहा है, कुछ नहीं बेचना। हम सिंपल कह रहे हैं आप उस ग्रुप में आ जाओ, 4 6 महीने, 6 महीने, 4 6 महीने, साल भर सुनो, पहले समझो, फिर डिसाइड करो भी आपने कोर्स ज्वाइन करना है नहीं करना है, जो भी है। कोई कंपल्शन नहीं है, मैं कोई कोर्स की बात नहीं करूंगा कि मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, कुछ नहीं है। सिंपल समझो, सुनो, सीखो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है। तो आप खुद भी और अपने और भी मेंबर्स को हमारी ग्रुप में, कम्युनिटी में लाओ। ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा हमारी कम्युनिटी बड़ी हो पाए। नेक्स्ट संडे फिर एक सेशन होगा, उसमें नए नए मेंबर प्लीज ऐड करवाओ, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटी है 100 की है। हाँ, जब हमें लगेगा कि हम कैपेसिटी को बढ़ाए, हम 500 करें, तो हम कर देंगे, डोंट वरी। चलो अ, नेक्स्ट क्वेरी है तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं, पवन सर, इसमें एक बीच में मैं एक थोड़ी सी बात, नॉर्मली मैं इतनी देर रुकता नहीं हूँ, मैं सो जाता हूँ या मैं कुछ नहीं, मैंने आज पूरा सुना है। मैं कुछ मेंबर्स के कुछ पॉइंट्स क्लेरिफाई कर देता हूँ। दैट बहुत बार मैं कुछ बोलता हूँ, उसके बाद कुछ हो जाता है तो प्रॉफिट होता है, तो मुझे सारे बीच ऑफ द ग्रुप में ये बात पूछते हैं, सर ये आपने कैसे किया है। See, remember one thing is there are a lot of things which I have learned and which is a kind of a promise to my mentors that I will not share, whatever may come. तो मैंने बहुत बार ये बात बोल देता हूँ कि ये चीज होएगी, हो जाती है, तुक्का लग गया था, मैं उसको तुक्का कहता हूँ। So when I say word tukka, that means these are the things which I'm not going to share, whatever may come. So these are things which my mentors have taught me, and उसमें से majority मेरा जो है they are based on price action. और पवन सर से सीखा हुआ है वो। एक्चुअली पवन सर ने बातों बातों में एक फ्री क्लास में बता दिया था जो मैंने उठा लिया था, एंड मेजॉरिटी ऑफ यू हैव नेवर पिक्ड अप दोस थिंग्स, प्लीज डोंट माइंड इट इन दैट वे। मैंने वो चीज उठा ली थी, एंड आप लोगों को मैंने पिछले लास्ट 1 मंथ में दिखाया है कि हाउ द एक्चुअल ट्रेडिंग इज डन। कोई सा ऐसा स्टॉक बताओ जो 100 200 रुपए ऊपर नहीं दौड़ा हो। मैंने बड़े उठाए हैं। पहले मैं तो 1000 का स्टॉक उठाने से डरता था, अब तो मैं उठाता ही 4 5 हजार वाला स्टॉक, नीचे का देखता नहीं हूं मैं नॉर्मली स्टॉक। सो अपनी स्ट्राइक पे काम बहुत करो, प्रॉफिट लॉस अपने आप आ जाएगा। मैं भी बहुत लॉस बनाता था, अब तो मैंने तो सिंपल ही बोल दिया। एंड वन मोर थिंग इज, एंड आई एम बीइंग वेरी कैंडेड एंड वेरी रूड ऑन इट, किसी ने मुझे पीएनएल के बारे में पूछा, उससे पहले खुद ही ग्रुप छोड़ दे, क्योंकि मैं उसको निकलने तो उठा के बाहर मार दूं। नफरत है मुझे इससे। आप में से एक बंदा भी एक चीज शेयर नहीं करता, मैं इज द ओनली मी हु इज शेयरिंग इट। मुझे क्वेश्चन किया तो मैं आई विल बी रूड देन, प्लीज प्लीज। दिस इज अ काइंड ऑफ अ थिंग, मैंने जान के लास्ट पार्ट ऑफ द वेबिनार में रखा, मुझे इसमें बड़ा गुस्सा चढ़ा था उस दिन, तो मैंने गुस्सा कंट्रोल कर लिया। बट आई विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन, आई एम बीइंग वेरी अपफ्रंट एंड वेरी क्लियर एंड वेरी रूड ऑन दिस पार्ट। एटलीस्ट मैं आप लोगों को जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे लिया है, क्यों लिया है, वो मैं नहीं आपको
कर रहा, मैं आपको जो चीज मेरे पास आती है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसे है, ठीक है। आई एम ऑप्शन सेलर, आई डू इट द मे वे, आई टेल यू, यू चेक इट, यू लुक, यू क्रॉस क्वेश्चन मी, आई टेल यू ओके फाइन, यू वांट टू टेक इट यू टेक इट, यू डोंट वांट टू टेक इट डोंट टेक इट। मैं आपको फिर ये बोल रहा हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, इट इज अ प्लेटफॉर्म विच वी आर गिविंग टू शेयर समथिंग। अगर आप ये सब सिमुलेट करने लगोगे ना, तो करीब 15-20 लाख रुपए का कोर्सेस करोगे और फिर खिचड़ी बन के फिर शुरू से करोगे। सो जस्ट ट्राई टू पिक अप द नैक, उसमें सोच क्या है, डोंट गो आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉसेस, जस्ट गो एंड पिक अप दैट नैक कि ये चीज क्यों चलती है ऐसे। जब आप क्यों का आंसर दे पाओगे, यू विल बी प्रॉफिटेबल। अगर आप ये सोचोगे नहीं यार ये 1 लाख के पीछे मैंने 400 रुपए बने, ये तो कुछ हुआ नहीं, इट्स पीनट्स, तो सर आप उसको ध्यान से सोचो। 1 लाख के पीछे 400 रुपए मीन्स 10% एक्स्ट्रा व्हाट यू गेटिंग, 10 टाइम्स एक्स्ट्रा व्हाट यू आर गेटिंग डेली फ्रॉम द बैंक। क्वेश्चन ये है, सोच है। आप 400 रुपए देखते हो, मैं उसको 10 टाइम्स देखता हूँ, मुझे बैंक 1 लाख के ऊपर 40 रुपए देता है रोज के, उसके ऊपर भी टैक्स कट जाता है मेरा। सो सोच को थोड़ा सा बदलो, आपकी प्रॉफिटेबल पीएनएल स्टेटमेंट भी बदलेगी अच्छे के लिए। सॉरी फॉर कमिंग इन बिटवीन एंड बीइंग लिटिल रूड, सॉरी। पवन सर आप ले लें प्लीज। डोंट वरी, किसी की क्वेरी है, क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा संडे का वेबिनार होगा जी, उसमें मैं साइकोलॉजी ये सारी चीजें नहीं डिस्कशन करूंगा। उसमें हम लोग थोड़ा प्राइस एक्शन पे और थोड़ी अलग अलग चीजों पे बात करेंगे, कि मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, मार्केट की स्ट्रेंथ में बात करेंगे, थोड़ा बात करेंगे। तो वो लिंक जो है मेरा फेसबुक पे मैं डालूंगा नेक्स्ट संडे का, तो फिर हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे। पवन और सर, कमल, डॉक्टर अनिल ने चैट बॉक्स में पूछा निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप्स के बारे में ना, एक कमिंग वीक के लिए वो जरा व्यू बता दें प्लीज। ओके सर, ओके। देखिए सर, बैंक निफ्टी अभी तक जो है ना हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लेकिन अभी स्ट्रक्चर चेंज हुआ नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। अगर हम इसको हायर टाइम फ्रेम में देख के चलेंगे, तो अभी तक सिर्फ इसने एक फॉर्मेशन जो है ना वो कंप्लीट की है, और वो फॉर्मेशन के डिपेंडेंस को भी नीचे आना है। अब वो मेजर सपोर्ट तक नीचे आएगा, उस मेजर सपोर्ट से फिर से बाइंग आएगी, डोंट वेरी। कोई ऐसा वो नहीं हो गया कि पता नहीं क्या फट गया जो कवर नहीं होगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारा जो स्ट्रक्चर बिल्डर है ना वो हम लोग बुलिश चल रहे हैं। लेकिन अभी हमें एक स्ट्रेंथ चेंज मिली है, तो अभी हमें थोड़ा नीचे आना है। फिर नीचे आने के बाद 100% एक पुल बैक आएगा। वो पुल बैक डिसाइड करेगा कि हमने ये स्ट्रक्चर से निकल के अब नए स्ट्रक्चर में आना है, हमें एक स्ट्रक्चर से निकल के न्यू स्ट्रक्चर में जाना है। हाँ, ये हो सकता है कि ये वाली जो स्विंग आ रही है, ये वाली जो स्विंग आ रही है, अब मैंने आपको क्या बोला कि हमने स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करना है, हमने हर चीज को मेजरमेंट करना है। वो स्ट्रेंथ हमें कब नजर आएगी भाई, वो तो मार्केट बताएगा ना। ये तो आ गया कि डेली टाइम फ्रेम में हमें एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, उस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन आ रहा है। वो ब्रेकडाउन के बाद इसकी स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे, और लोअर टाइम फ्रेम में जाके इसको स्टडी करेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम में एक स्ट्रक्चर जो बिल्डअप हो चुका है। देखो डेली में अभी स्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं हुआ, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में ये जो स्ट्रक्चर एक बिल्डअप हो चुका है, अब इसमें कितनी पावर है। मान लीजिए कल गैप डाउन होके फिर पुल बैक लेके फिर नीचे आएगा, इस स्ट्रक्चर को प्ले करेंगे, राइट। लेकिन मेजर साइकोलॉजी पॉइंट क्या है कि अगर ये स्ट्रक्चर कहीं पे भी एक्सपायर हुआ, जब भी ये स्ट्रक्चर कहीं एक्सपायर होगा, तो वी विल फिर हम एक अप ट्रेंड में जर्नी प्ले करेंगे। अब मार्केट को समझो ना, जब मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर उसने ब्रेक डाउन किया, दिस वन, यहाँ पे स्ट्रक्चर उसने ब्रेक डाउन में था, जब उसने उस स्ट्रक्चर को बिल्ड किया, फिर वो एक जर्नी की लेके लेके गया, ठीक है। तो अब हमारा स्ट्रक्चर जो फिर से एक बार डाउन आ रहा है, वो देखते हैं कहाँ पे जाके वो स्ट्रक्चर फिर चेंज होगा। फिर विल, जब तक ये स्ट्रक्चर सर चल रहा है ना, तब तक हम बाइंग का नहीं, स्ट्रक्चर चेंज का देखेंगे, और एवरी पुल बैक पे सेल करेंगे, राइट सर। लेकिन हमारे बैक ऑफ माइंड में ये होना चाहिए कि जब भी ये स्ट्रक्चर चेंज दिखेगा, देखो हमें सबसे पहले ये चेंज कहाँ दिखता है, कैंडल में। सबसे पहले कैंडल। मेरे पास सर एक स्टूडेंट आ गए लास्ट 15 डेज पहले, ठीक है, बात हुई। वो कहते हैं मुझे ये भी आता है, मुझे अपटर्न भी आता है, हाई 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 लो भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मैं कहा आपको ये आता है? कहते नहीं सर ये नहीं आता। मैं कहा बस सर इसी में सारी गेम, कि आपको कैंडल स्टिक को वो चीज पढ़ाई नहीं जा रही जो चीज कैंडल स्टिक है। आपको प्राइस एक्शन वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा जो प्राइस एक्शन है।
चलो हम उस पर बात ज्यादा नहीं करेंगे। तो सर हम स्ट्रक्चर को प्ले करेंगे, जो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ बिल्ड हो चुका है ना, हम उसकी वेट करेंगे कि वो स्ट्रक्चर में हमें चेंज कहाँ पे नजर आए, फिर हम उसमें देखेंगे। अभी तो हम नीचे जा रहे हैं, अभी ये स्ट्रक्चर बिल्डअप है, नीचे का नीचे जा रहे हैं। फिर कोई इंपॉर्टेंट एरिया सपोर्ट देख के अगर वहां स्ट्रक्चर रेडी होगा तो बाय करें। सेम सर निफ्टी है, निफ्टी में मैं दिखा देता हूँ। मिड कैप में तो परसों बता दिया था उसने, 2 दिन पहले जब उसने एक स्पाइक ली थी, तो उसी में उसने बता दिया था कि अब मेरे में वॉलिटिलिटी बढ़ रही है। देखिए सर, हमारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे रेडी है सर, हमारी नेक्स्ट सपोर्ट रेडी है। हमें यहाँ पे गैप डाउन मिला, यहाँ स्ट्रक्चर बना। ये नहीं कि हमने इस स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट जाके बाय करना है, नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक डाउनवर्ड चैनल चल रहा है। हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या प्रेशर मिलता है, क्या स्ट्रेंथ मिलती है, क्या वहां पे प्राइस एक्शन बनता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे हमने इसको नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। तो सारी गेम जो होगी यहाँ पे भी स्ट्रक्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट। कभी भी ये मत सोचो कि सर आप अगर आप एक सपोर्ट पे ट्रेड ले रहे हो तो वो आपका ऊपर ही जाएगा, जहां अगर आप किसी सपोर्ट पे ट्रेड ले रहे हो तो वो आपका नीचे ही जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे जाए और फिर टर्न कर जाए, हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाए और फिर नीचे टर्न कर जाए। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर एंड कैंडल स्ट्रेंथ, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आप उसको डिसाइड कर पाओगे सर। तो निफ्टी हमारा नेक्स्ट टारगेट है सर यहाँ पे। तो फिर देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। अभी तो आपको जो न्यूज व्यूज आ रही है दुनिया भर की, उसके हिसाब से तो एक गैप डाउन ही नजर आ रहा है, राइट। तो मिड कैप भी सर सेम है, मिड कैप भी सेम है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है तो ले ले जी, फिर हम लोग करेंगे इसको क्लोज। 1 घंटे का हमारा। हाँ जी सर, जितेंद्र सर। सर एक क्वेश्चन है सर, आपने एक कैंडल का नाम लिया था कि एक कैंडल जो होती है वो पेक्युलर देखना, रिवर्सल जो स्पॉट करने के लिए कोई कैंडल फॉर्मेशन जिसके बारे में आप थोड़ा बता सकें कि उसको नहीं स्पॉट सर करने वो के लिए मेरा, नहीं सर वो क्रेडेंशियल्स। मेरा, नहीं सर वो मेरा एक बहुत पेड क्लास का सबसे बड़ा मेरा ज्ञान है, वो मैं फ्री में नहीं बता सकता। ओके सर। मतलब मैं, मतलब 450 कैंडल है तो हम सिर्फ एक ही कैंडल को पढ़ते हैं बस। वो कोई सर हैम्बर नहीं है, डोजी नहीं है, कोई शूटिंग स्टार नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे तो नाम भी नहीं आते कैंडल्स के। टू बी फ्रैंक मैं सही बताऊं, मेरे को कैंडल्स के नाम नहीं आते। तो स्मार्ट मनी की कोई कैंडल होगी फिर तो। हाँ वो है कुछ चीज सर, कुछ है वो जो ठीक है सर। दिखाते हैं हम। ठीक है सर, विल विल गेट। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट, थैंक यू सर। वो नहीं सर। ठीक है, जितना बता सकता हूँ उससे ज्यादा ही बताता हूँ, लेकिन कई चीजें हैं जो नहीं बताता हूँ। सर बस। चले फिर, थैंक यू। क्लास अच्छी लगी बुरी लगी, हमें और कैसे बिल्डअप करना है। देखो मैं अपनी क्लास में भी सब स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आपको क्लास अच्छी लगी बुरी लगी, इसको मैं और कैसे डेवलप कर सकता हूँ, प्लीज गाइड। अच्छी लगी है 2 लाइनें अच्छी लिख देना, बुरी लगी है 2 लाइनें बुरी लिख देना, बोर हुए वो भी लिख देना, ठीक है। जो लगे वो लिखना। मैं अपनी हर क्लास में हर सेशन में अपने सब स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ। और कई बार ग्रुप में बोल देते हैं कई मेंबर कि सर ये प्रमोशन करवा रहे हैं, भाई प्रमोशन तो है ही ना वो। अगर मैं अच्छा करवा रहा हूँ, किसी को अच्छा लग रहा है, तो तब वो अपनी मर्जी से अच्छा बोल रहा है। उसको बुरा लग रहा है वो अपनी मर्जी से बुरा बोल रहा है, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो कोई यूट्यूबर बता दो कौन नहीं रिक्वेस्ट करता है, सब करते हैं। लोग कहते हैं लाइक करो प्रमोट करो, मैं भी करता हूँ। मैं ये कहता हूँ बुरी लगी है बुरा लिख देना, अच्छी लगी है अच्छा लिख देना। मेरे को कुछ एडवाइस करनी है कि मैं और इसको बिल्ड करूं और कैसे बढ़िया कर सकता हूँ, तो प्लीज मुझे पर्सनल चाहे मैसेज कर देना चाहे ग्रुप में लिख। प्लीज अगर आपको अच्छी लगी बुरी लगी कुछ भी लगा, वो ग्रुप में जरूर सर थोड़ा, उसी से सर हमें मोटिवेट होते हैं, उसी से हम मोटिवेट होते हैं कि यार हम और कुछ अच्छा करें। तो ये सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमारी कि प्लीज ग्रुप में 2 लाइनें अच्छी बुरी जो भी लगे वो लिख दिया। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट, राइट सर। तो अब का सेशन यहाँ पे क्लोज। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक थैंक यू।